नीट यूजी के बाद अब छात्रों ने यूजीसी नेट के पेपर को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह के तमाम वीडियोस चल रहे हैं जिसमें छात्रों ने दावा किया है कि इस बार जो यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ और खास तौर पर जो इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र था उसमें 150 में से जो है वो लगभग 67 मतलब 67 सवाल जो हैं वो 2024 के ही पूछ दिए गए और वो भी इस तरह से पूछे गए कि जो उसमें ऑप्शंस होते ABCD जो दिए जाते हैं वो भी सेम थे। तो छात्रों का कहना है कि इस तरह से जो लोग कोचिंग करके जो तैयारी कर रहे थे यूजीसी नेट की उनका तो काफी फायदा हो जाएगा और जो छात्र सेल्फ स्टडी से जिन्होंने ये परीक्षा दी होगी उनका तो नुकसान होगा। इसलिए छात्र दावा कर रहे हैं इस तरह का कि ये ऐसा कैसे कर सकता है एनटीए कि इस तरह से प्रश्न पत्र तैयार हो कि पता चले कि 150 में से 67 सवाल जो है वो पुराने ही, वो भी 2024 मतलब कहेंगे कि 2-3 साल पुराना ही पेपर उठा के आपने रख दिया। तो इसको लेकर छात्र तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगा रहे हैं। इसके अलावा एक और बात जो कही जा रही है छात्रों की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो सोशियोलॉजी का जो पेपर आया उसमें जो है तमाम तरह की गलतियां सामने आई। गलतियां इस तरह की, एक तो लोगों का कहना था जिन लोगों के जिस तरह से समाजशास्त्रियों के जो नाम पूछे गए, जो सवाल पूछे गए वो उनके सिलेबस के बाहर के थे, मतलब उस विषय से संबंधित कुछ भी नहीं। तमाम ऐसे सवाल थे तो विषय से संबंधित ही नहीं थे। इस तरह से सवाल जो है वो इस बार सोशियोलॉजी में आए और उसके अलावा तमाम जो है वो जो हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी जो अनुवाद किया गया उसमें तमाम तरह की गलतियां सामने आई। खासतौर पे व्याकरण बहुत गड़बड़ है और उसके अलावा वर्तनी और कई मामलों में तो कि कहेंगे शब्द अर्थ का अनर्थ ही हो जा रहा है, इस तरह से अनुवाद किया गया है सोशियोलॉजी के पेपर में। तो अगर मैं आपको बताऊं इसमें समाजशास्त्री हैं जो अमेरिकन रिचर, उनको नाम को जो है पुट्जर कर दिया गया है। तो इस तरह की भी चीजें एक जो, और उसके अलावा AR देसाई के नाम की जगह AK देसाई लिख दिया गया है। तो इस तरह की गलतियां भी जो है वो सामने आई। खासतौर से हिंदी अनुवाद जो हुआ है सोशियोलॉजी के प्रश्न पत्र का जो अंग्रेजी से हिंदी किया गया उसमें इस तरह की गलतियां सामने आई। इसलिए जिन्होंने एग्जाम दिया वो अभ्यर्थी हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पेपर आया उसको AI से कहीं ना कहीं ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। तो तमाम ये इस तरह के वीडियोज सोशल मीडिया पर छात्र खुद अपने अपलोड कर रहे हैं और जो इस बार यूजीसी नेट के पेपर में जिस तरह की खामियां हुई, प्रश्न पत्र में जिस तरह की चीजें सामने आई, जो गड़बड़ियां हुई, उसको खुद बकायदा जो है एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टा पर पोस्ट कर रहे हैं, सभी जगहों पर पोस्ट किए जा रहे हैं। आपको बताते हैं यूजीसी नेट का जो एग्जाम था उसमें जो ये गलतियां खासतौर पर इंग्लिश और सोशियोलॉजी के पेपर में सबसे ज्यादा जो है वो आरोप छात्रों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये जो पेपर हुआ वो लगभग 22 जून से 30 जून के बीच में ये परीक्षा हुई और 2 शिफ्ट में ये पेपर हुआ और उसके बाद अब 30 जून को जो है वो इंग्लिश का पेपर हुआ था। उसके बाद ये छात्रों की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि इस बार का जो यूजीसी नेट का प्रश्न पत्र है उसमें बहुत सी गड़बड़ियां जो हैं वो देखने को मिली। तो अब तो छात्र ये भी कह रहे हैं कि एनटीए आखिर कोई भी पेपर ऐसा क्यों नहीं करा पाता, कोई भी एग्जाम ऐसा क्यों नहीं करा पाता जो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो। सबसे पहले तो नीट यूजी को लेकर ही जो जिस तरह की गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, दोबारा परीक्षा करानी पड़ी इतना तामझाम के साथ में एनटीए को, और स्थिति ये थी कि एयरफोर्स तक को उतारना पड़ा। और अब यूजीसी नेट के पेपर में इस तरह की लापरवाही जो सामने आई है, तो अभी हालांकि एनटीए की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक जो है वो बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन छात्र लगातार दावे कर रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं।